जब मैं छोटा था तो मैं अपने दादा दादी के घर बहुत टाइम स्पेंड करता था। मेरे मम्मी पापा को जॉब की वजह से काफी ट्रैवल करना पड़ता था, तो वो मुझे उन्हीं के घर छोड़ जाया करते थे। वहाँ जाना इतना बोरिंग नहीं होता था जितना आजकल के बच्चे सोचते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वाईफाई या इंटरनेट जैसा कुछ नहीं होता था, तो फर्क नहीं पड़ता था। मेरे जैसे बच्चे तब बाहर खेलने जाया करते थे। पहले का टाइम ऐसा ही था। ये कहानी तब की है जब मैं 9 साल का था। क्रिसमस का टाइम था और मेरे दादा दादी ने मुझे एक गिफ्ट पहले ही खोलने दिया था, मेरे मम्मी पापा को बिना बताए। मुझे अच्छे से याद है कि वो गिफ्ट क्या था और मुझे कैसा लगा था। वो एक दूरबीन था। मुझे पंछियों को देखना बहुत अच्छा लगता था, अभी भी लगता है, पर पहले टाइम बहुत होता था। मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें पक्षी देखने के लिए बाहर जंगल में जाने दे सकता हूँ, पर तुम नाले के उस पार नहीं जाओगे। मैं मान गया और बाहर चला गया। मेरे दादाजी के घर के पीछे जो जंगल था वो बहुत बड़ा था और वो पूरा का पूरा उन्हीं का था। मेरे पापा ने मुझे एक बार बताया था कि वो जंगल करीबन 900 एकड़ बड़ा था। मैं बच्चा था और सोचता था कि मैंने जंगल का चप्पा चप्पा देख रखा है। कभी कभी दिमाग कितना ज्यादा चलता है ना। पर उस दिन मैंने जो देखा वो सच था, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मेरे दादा और दादी जी का रिएक्शन बहुत अजीब सा था। तब मैं जंगल में 10 मिनट से सीधा चल रहा था कि मुझे कोई आसपास भागते हुए क्रिटर दिख जाए। मैंने वहाँ कुछ कार्डिनल्स और मुर्गे देखे, पर कुछ ज्यादा खास नहीं था। फिर मैं नाले की तरफ भागा। वो ऊपर से पूरा जमा हुआ था, पर मेरा दिमाग अभी भी ये सोचने लगा था कि मैं नाले के उस पार क्यों नहीं जा सकता, मुझे वहाँ जाना अलाउड क्यों नहीं था। मुझे पता था मेरी सुरक्षा के लिए, क्योंकि एक बार नाले के उस पार चले जाओ तो वहाँ से ना घर दिखता था और ना ही चिल्लाने की आवाज जाती थी। और मेरे दिमाग में वही एक जगह थी जहाँ मैं जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ मुझे वो पक्षी दिखते जो यहाँ नहीं थे। मैंने बहुत बार मुड़ के घर की तरफ देखा और सोचा कि दादाजी की बात को भूलकर उस तरफ जाऊं या ना जाऊं। फिर मुझे दूसरी तरफ कुछ सुनाई दिया। वो एक आदमी की आवाज थी। वो आवाज डरावनी नहीं थी, पर वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। ऐसा लग रहा था कोई कहानी सुना रहा है। मैं चलता चला गया और नाला पार करके झाड़ियों के उस तरफ पहुंच गया। फिर मुझे बहुत देर तक वो आवाज नहीं आई और ना ही कोई नए पक्षी दिखे। मुझे लगा कि यहाँ आके मैंने टाइम वेस्ट किया। मैंने सोचा कि अपनी दूरबीन से चारों तरफ एक बार नजर मार लेता हूँ, फिर वापस चला जाऊंगा। सनसेट हो रहा था और मुझे पता था अगर मैं लेट गया तो मुझे डांट पड़ेगी। मैंने दूरबीन अपनी आंखों में लगाए और एक बार चारों तरफ देखने लगा और मुझे कुछ दिखाई दिया, पर ये वो नहीं था जो मैं देखना चाहता था। वो एक आदमी था, लंबा चौड़ा, और उसने काले रंग का सूट पहना हुआ था। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस भी था। मेरे दूरबीन के हिसाब से वो आदमी तकरीबन आधा मील दूर था मुझसे। वो आदमी कुछ कर नहीं रहा था, बस खड़ा हुआ था। मैं जितना ज्यादा उस आदमी को देख रहा था, मुझे उतना ही ज्यादा लग रहा था कि कुछ गलत है। कोई आदमी दिसंबर में सूट पहन के ब्रीफकेस के साथ जंगल में क्या कर रहा है। मैं इतना खो गया था कि मुझे अपने दादाजी की आवाज भी नहीं सुनाई पड़ी। वो मुझे खींचते हुए वापस घर की तरफ ले गए और सारे रास्ते डांट लगाई। घर आके मैं सोफे पे बैठा और दादाजी ने मुझसे पूछा कि मैंने ऐसा क्या देख लिया था कि उनकी बात ना मानकर फिर भी वहाँ चला गया। मैंने सिसकियाँ लेते हुए बोला, मुझे वहाँ एक आदमी की आवाज सुनाई दी थी। उसी समय मेरे दादाजी की शक्ल बदल गई और वो थोड़ा हाँफने लगे। वो मेरे साथ आकर बैठे और उन्होंने पूछा, उस आदमी ने क्या कहा। मैंने बताया। उसने मुझे कहा, हे, और फिर वो वहाँ से गायब हो गया। मुझे वो दिखा ही नहीं जब तक मैंने नाला पार नहीं कर लिया। दादाजी ने धीरे से पूछा, वो दिखता कैसा था। मैंने कहा, उसने सूट पहना था और एक ब्रीफकेस पकड़ा हुआ था। आप मम्मी को तो नहीं बताएंगे। दादाजी ने दादी को देखा, फिर मुझे देखा और कहा, नहीं नहीं बेटा, डरो मत, हम गुस्सा नहीं है, बस तुम्हारी चिंता करते हैं। मैं ज्यादा बड़ा नहीं था जब मैं जान गया था कि मैंने जंगल में किसको देखा था। मैं 18 साल का था और मेरे दादाजी की तबीयत बहुत खराब थी। उन्हें कुछ होने नहीं वाला था, बस तबीयत बहुत खराब थी। हम उन्हें मिलने हॉस्पिटल गए थे। जब मम्मी पापा कुछ खाने को लेने गए तब दादाजी ने मुझे उस आदमी के बारे में सब कुछ बताया। नाले के उस पार एक कब्रिस्तान हुआ करता था जिसपे बहुत से पेड़ उग गए थे। वो आदमी जो तुम्हें दिखा था वो एक अंडरटेकर की आत्मा थी, जिसे बहुत लोगों ने पहले भी देखा था। मेरे दादाजी के हिसाब से वो एक बिजनेसमैन था, इसलिए ब्रीफकेस पकड़ा था।
पर उसे हार्ट अटैक आया था अपनी पत्नी की मौत पे। अब वो वहीं कब्रों के पास अपनी पत्नी की कब्र ढूंढता था। ये एक बहुत ही दर्दनाक कहानी थी। उस टाइम दादाजी मेरे लिए इतना डर इसलिए गए थे क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको वो अंडरटेकर देख ले तो आपको श्राप देता है। आप बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाते हो और फिर हार्ट अटैक से मर जाते हो, जैसे वो मरा था। कह नहीं सकता मैं इस कहानी को कितना मानता हूँ, पर शुक्र है उस दिन उसने मुझे मुड़ के नहीं देखा। मुझे सिर्फ उसकी पीठ दिखी थी। थोड़े टाइम में मेरी दादी जी की डेथ हो गई थी, हार्ट अटैक से नहीं, पर मैंने उस दिव्य चित्र को बरकरार रखा था। जब भी मैं पुराने घर जाता हूँ और कभी किसी बच्चे को देखता हूँ तो हमेशा उनसे कहता हूँ कि नाले के उस पार मत जाना। ये तब की बात है जब मैं अपने स्कूल की फ्रेंच हिस्ट्री ट्रिप से फ्रांस और बेल्जियम गया था 2014 में, जो संयोग से वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत की एनिवर्सरी भी थी। हालांकि इस छोटी सी ट्रिप में जो भी सामूहिक कब्रों के स्थान देखे उसका इससे कुछ लेना देना नहीं था। वैसे तो ये सब वारदातें वहीं हुई जिस सस्ते होटल में हम पहली 2 रातें रुके थे। उस होटल का नाम मैं भूल गया हूँ, पर वो होटल एक हॉस्टल की दीवार से लगा हुआ था। हम 6 लोग एक रूम में थे जिसमें 3 बंक बेड्स थे और मैंने अपना बंक बेड अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर किया था। मैं बाकी के लड़कों को भी बहुत अच्छे से जानता था। हम 24 घंटों से सोए नहीं थे। ऐसी हालत में हमने ध्यान ही नहीं दिया कि होटल की क्या हालत थी। इतना थका होने के बाद भी हमें नींद नहीं आ रही थी। हम लोग बातें कर ही रहे थे कि एक अजीब सी घटना घटी। उस समय 11 बज रहे थे। हर बंक बेड के नीचे एक लाइट लगी थी जो सेंट्रली कंट्रोल थी और उसका स्विच दरवाजे के पास था। हम सब ने लाइट्स बंद करी हुई थी क्योंकि हमारा प्लान सोने का था। हम बातें कर ही रहे थे कि एकदम से एक लाइट अपने आप जल गई। हम सब चुप हो गए और बहुत कंफ्यूज्ड भी हो गए। ऐसा बहुत बार हुआ जब लाइट्स अपने आप ऑन और ऑफ होने लगी, पर लाइट का स्विच बिल्कुल भी नहीं हिला। अब सबको बहुत डर लग रहा था कि फिर एक लड़के ने देखा कि उसके बेड के साइड पर एक लाइट का स्विच था और हमने रियलाइज करा कि हर बेड के साथ उसकी लाइट का एक अलग स्विच है। हम 14 साल के बच्चों का फिर दिमाग शांत हुआ और सब एक एक करके सो गए। रात के करीब 1 बजे मेरी नींद खुली। मेरी नींद वैसे भी बहुत कच्ची है। मुझे सबके सांस लेने की आवाज आ रही थी। सब गहरी नींद में थे कि मुझे एक अचानक से क्लिक की आवाज आई। मैंने मुड़ के देखा तो वॉक इन शावर की लाइट ऑन थी। मुझे लगा शायद कोई मजाक कर रहा होगा। मैंने जब सब पे नजर घुमाई तो सब अपनी जगह सो रहे थे। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। अभी तक डरा नहीं था। फिर अपने आप शावर ऑन हो गया और मैं वॉक इन शावर की तरफ मुड़ गया। दरवाजे में एक छेद था। मैंने उसमें से झांक कर देखा तो शावर ऑन था। मैं अपने बेड पे जाकर वापस लेट गया। हतोत्साहित सा फिर मैं सो गया। अगला दिन बहुत बिजी था। हमने बहुत सी प्राचीन जगहें विजिट करनी थी और फिर जब सब लंच करने के लिए एक कैफे में गए तब रात की बात छेड़ी गई। और भी लोगों ने कहा कि वो भी उठे हुए थे जब लाइट और शावर चलने की आवाज आई। हम सब थोड़े हतोत्साहित हो गए थे, पर अगली रात को और भी कुछ अजीब सा हुआ। उस रात सब टाइम पे सो गए थे, पर मैं हमेशा की तरह मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठा हुआ था, थोड़ा घबराया भी हुआ था और हमारे रूम की लाइट अपने आप ऑन और ऑफ हो रही थी हर 10 मिनट में, और ऐसा 1 घंटे तक चलता रहा। फिर रात को 2 बजे एक जोर से टक्कर की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो शावर का दरवाजा बहुत जोर से खुला और दीवार से टकराया और शावर फिर से चल रहा था। मैं बहुत डर गया था। अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाया और आंखें बंद कर ली और अगली सुबह तक नहीं खोली। अगले दिन हम दूसरे होटल में शिफ्ट हो गए। होटल हॉन्टेड था। ये बात सिर्फ एक बार और उस ट्रिप में छेड़ी गई। हालांकि ये एक सबसे छोटा सा असामान्य अनुभव था मेरा। हमें पता लगा कि उस होटल का मालिक कैंसर की वजह से मर गया था, पर समझ नहीं आया कि वहाँ पे जो भूत या आत्मा है वो किस वजह से परेशान है। ये एक अजीब और डरावना अनुभव है जो मेरे साथ हमेशा रहेगा।
हे पंटर्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग घर पे ही बैठे होंगे। इस क्वारंटीन में मैं आपको घर पे रहने का एक और रीजन दे रहा हूँ। पुरानी वीडियोस जो इस चैनल पे थी, जो डिलीट हो चुकी थी, वो मैं अब मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के IGTV पे डाल रहा हूँ। अगर आपको वो पुरानी वीडियोस एंजॉय करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और घर पे रहो और सेफ रहो। तो चलो तो यारो, मैं निकलता हूँ। मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में।